Hi friends, my name is Kanya Patel and in this video we'll study chapter number 7 Glimpses of India part 3 Tea from Assam. This is class 10 English NCERT CBSE syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम 7वां पार्ट करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का। इसका तीसरा हिस्सा है टी फ्रॉम आसाम। ये 10वीं कक्षा की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से है NCERT CBSE सिलेबस में। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। A very high percentage of tea in India is manufactured and produced in Assam is no surprise for any Indian. एक भारतीय के लिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि एक बड़ी मात्रा में या सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में चाय आसाम में पैदा की जाती है, यहाँ वहाँ उगाई जाती है। ये जानना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी चैप्टर में हम इसके डिटेल के बारे में, इसमें चाय कहाँ से आई, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी, वेयर इट केम फ्रॉम एंड हाउ इट हैज स्टिल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Prajol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at the school in Delhi. प्राजोल जो एक आसाम से बिलोंग करता है, ये राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली में। प्राजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्राजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्राजोल के पिताजी मैनेजर है एक टी गार्डन में अपर आसाम की दिशा में, और प्रांजोल ने इनवाइट किया है राजवीर को अपने घर पर समर वेकेशन के दरमियान। चाय गरम चाय, वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। चाय गरम चाय ऐसी आवाज़ में एक चाय बेचने वाले ने बड़ी सी आवाज़ में आवाज़ लगाई और चाय बेच रहा था। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजोल सेड। वो हमारी खिड़की पर आया और उसने पूछा कि साहब जी चाय चाहिए? तो प्रांजोल ने कहा कि 2 कप दीजिए। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। वो गर्म से भाप आने वाली लिक्विड को उन्होंने 2 सिप मारे, 2 बार चुस्कियाँ लगाई। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सारे चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? क्या आप जानते हो तकरीबन 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय के पूरी दुनिया में पिए जाते हैं रोज़। राजवीर ने ऐसे कहा। वाओ, एक्सक्लेम प्रांजोल। प्रांजोल के लिए वाह क्या बात है। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और वहाँ स्टेशन से ट्रेन आगे निकल गई। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन। प्रांजोल ने फिर से अपना सर उसकी डिटेक्टिव वाली जो किताबें थी उसमें डाल दिया, मतलब वो फिर से किताब पढ़ने लग गया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। राजवीर को भी अच्छा लगता है डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का, लेकिन इस वक्त उसको ज़्यादा उत्सुकता थी बाहर की सीनरी देखने के लिए। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह पे हरियाली फैली हुई थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी भी देखी नहीं थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस। सो जैसे ही ये चावल के खेत, राइस के खेत ख़त्म हो गए, वैसे ही चाय के खेत, बुशेस दिखाई देने लग गए। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। ये एक शानदार दृश्य था। Against the backdrops of densely wood hills, a sea of tea bushes stretched as far as eyes could see. ये पहाड़ों के पीछे, जो घने पहाड़ थे उसके पीछे ये चाय की पत्तियों के खेत जहाँ तक आपके नज़र जाए वहाँ तक दिखाई दे रहे थे। Drafting the tiny tea plants were tall, shaded trees, and the amidst of the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अगर आप देखोगे उसको ध्यान से तो ये छोटे छोटे टी के पत्ते, तो चाय के पत्तों के पौधे थे। उसके बाजू में बड़े बड़े खेत में छोटे से जो डॉल्स लाइक जैसे छोटे लोग वहाँ काम करते हैं, डॉल के जैसे। आपने देखा रहेगा कि चाय के खेतों
में लोग कैसे काम करते हैं, तो जो गुड्डे गुड्डियों के जैसे दिखते हैं वैसे लोग वहाँ हिल रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा था। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. थोड़े दूर पर एक बदसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जहाँ से धुआं चिमनी में से बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। देखो वो एक टी का गार्डन है, ऐसे राजीव जोर से चिल्लाया। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजोल जो यहीं पैदा बड़ा हुआ था, उसने राजीव की उत्सुकता में भाग नहीं लिया। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। ओह अरे ये तो चाय की दुनिया है, चाय का देश है, उसने कहा। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है पूरी दुनिया में चाय का। यू विल सी इनफ गार्डन्स एट टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आपके पूरे ज़िंदगी भर चलेंगे उतने आप यहाँ गार्डन्स, चाय के गार्डन्स देख सकोगे, ऐसे उसके कहते हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. राजवीर कहता है कि मैंने चाय के बारे में बहुत पढ़ना चाहा, बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, लेकिन सही मायने में टी कहाँ से आया उसके बारे में कोई सत्य कहानी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इसके बारे में कुछ ना कुछ बताती रहती है। वॉट लेजेंड्स, क्या लेजेंड्स की बात कर रहे हो? वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। चलो एक चाइनीज़ एम्पर के बारे में एक कहानी है। वो हमेशा पानी उबाल कर पीता था, गरम गरम पानी उबला हुआ पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन जो आग के पास जो कुछ पत्ते पड़े थे वो उड़कर उस पानी में उबलते हुए पॉट में गिर पड़े और उसका स्वाद बदल गया। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि ये पत्ते चाय के ही थे। टेल मी अनदर, सेट प्रांजोल। प्रांजोल कहता है कि मुझे और एक बात बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। बोधिधर्मा नाम का एक व्यक्ति था, वो बुद्धिस्ट एस्थेटिक का था। उसने अपने आँखों की पुतलियाँ काट दी थी क्योंकि उसको ध्यान देते वक्त नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। उसकी आँखों की पुतलियों में से 10 चाय के पत्ते पैदा हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप। जब इन पौधों के पत्तों को आप गर्म पानी में डालते हो तो और पीते हो तो अब आपकी नींद उड़ जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर कहता है कि चाय को सबसे पहले चाइना में पिया जाता था। एज फार एज बैक एज 2700 BC, तकरीबन 2700 BC के पहले की बात है ये। In fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। सत्य भाषा में कहो और हकीकत में कहो तो चाय, चीनी ये सारे चाइनीज़ वर्ड्स ही है। टी केम टू यूरोप ओनली इन दी 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। चाय यूरोप में आया तकरीबन 16वीं सदी में और उस वक्त उसको मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह पिया जाता था, हालांकि बेवरेज की तरह नहीं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। फिर ट्रेन आगे जाके मरियानी जंक्शन में पहुंच गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेजेस एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लड़कों ने अपना अपना सामान उठाया और क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के पेरेंट्स उनकी राह देख रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर। वहाँ से वो लोग ड्राइव करते हुए देखियाबाड़ी की तरफ गए जहाँ प्रांजोल के पिताजी टी गार्डन में मैनेजर हैं। एन आवर लेटर द कार वीयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। एक घंटे बाद एकदम जल्दी से मेन रोड छोड़कर कार ने टर्न लिया। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी एस्टेट। उन्होंने कैटल ब्रिज क्रॉस करके देखियाबाड़ी टी एस्टेट की तरफ पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर आर्क अपॉन आर्क्स ऑफ टी ब्रशेस ऑल नियरली पोर्न टू द सेम हाइट। और दोनों के रास्ते के दोनों ही तरफ एकर्स ऑफ एकर्स थे, बहुत ही एकर्स में टी के बुशेस थे जो आपकी तकरीबन छोटे सेम हाइट के थे लेकिन बहुत दूर तक फैले हुए थे। ग्रुप्स ऑफ टी pluckers with bamboo baskets on their back wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। ये जो टी प्लकर्स होते हैं, चाय चुनने पाने वाले जो लोग होते हैं, जिसकी पिक्चर्स मैंने आगे स्लाइड्स में आपको बताई है, उनके सर पर बास्केट लगा होता है और ताज़े ताज़े पत्तियाँ ये लोग चुनते रहते हैं। उन्होंने एक प्लास्टिक का एप्रन भी पहना रहता है।
Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर ने गाड़ी को थोड़े से साइड पे लिया क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था, तो ट्रेलर लोड करके जिसमें चाय की पत्तियाँ थी उसको जाने के लिए रास्ता दिया. दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और द स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ. तो उन्होंने पूछा कि मिस्टर बरुआ, ये दूसरा फ्लश है या स्प्राउटिंग पीरियड इस वक्त ये कौले कौले पत्ते या ये छोटे छोटे ताज़े ताज़े पत्ते चुनने का ये दूसरा सीज़न है ना. राजवीर आस्क्ड, ऐसा राजवीर ने पूछा. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स दी बेस्ट टी. ये मई से जुलाई तक होता है और इसमें सबसे बेस्ट अच्छे किस्म की चाय बनती है. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज. प्रांजल के पिताजी ने चौंकते हुए कहा कि यहाँ आने से पहले आपने आपका होमवर्क ज़रूर किया है. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड. राजवीर ने स्वीकारा कि हाँ, मैंने अपना होमवर्क किया है. बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर. लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करूँ. दोस्तों, हमारा चैप्टर यह ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो प्ले ज़रूर कीजिएगा फिर से. फ्रेंड्स, आवर चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन. Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार. ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे. जय स्वामीनारायण.